हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है मुझे आप पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित हैं और अच्छे से ऑनलाइन कक्षाओं की पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 10 गति एवं दूरियों का मापन पढ़ा था, उसे अच्छी तरह से समझा था और उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी किए थे। चलिए आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, आपका चैप्टर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। हमने इस चैप्टर में पढ़ना है प्रकाश क्या होता है, उनकी छाया किस प्रकार बनती है और प्रकाश के माध्यम से परावर्तन क्या है, हम इनको समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे होता क्या है ये चीज़ और किस प्रकार ये प्रभावित करती है। ठीक है, तो अब आपको पता है हमारे आसपास आपको क्या क्या वस्तु दिखाई देती है। बहुत सारी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो इनमें से कुछ वस्तुएं आपको पता है रंग बिरंगी है, कुछ जो है रंगहीन है। जैसे अब आप स्कूल जाते समय देखते होंगे कि आपके पास कारें हैं, बसें चल रही हैं आसपास, साइकिलें हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, कुछ जंतु भी दिखाई देते हैं और फूल भी दिखाई देते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं। तो आपको पता है ये रंग बिरंगे दिखाई देती हैं, कोई चीज़ आपको रंगहीन भी दिखाई देती है। तो आपको ये रंग बिरंगे दिखाई कैसे देते हैं, आपको ये पता है? कभी आपने सोचा इस चीज़ के बारे में? यही हम इस प्रश्न का उत्तर हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें वस्तुएं रंग बिरंगी क्यों दिखाई देती हैं। दूसरा, जब आप धूप में चलते हो तो कभी आपने देखा अपने पीछे आपकी छाया बनती हुई, तो वो छाया क्यों बनती है आपकी? इसका प्रश्न का उत्तर भी हम ढूंढेंगे। फिर परावर्तन, यानी आपने जब किसी को आप खेलते होंगे, एक आपने शीशा लिया हो, शीशा को आप घुमाते हो, किसी दूसरे बच्चे के चेहरे पे आप उसका प्रकाश को डालते हो। आपने ऐसा भी किया हो कभी ऐसे करके। तो ये क्या है? ये प्रकाश का परावर्तन होता है। ये क्यों होता है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो प्रकाश, जो हमें आसपास की वस्तुएं रंग बिरंगी है और प्रकाश क्या होता है वो हम देखते हैं। तो अब एक टॉर्च लीजिए। टॉर्च एक बल्ब एक ऐसी वस्तु होती है जो स्वयं को प्रकाश देता है ना। टॉर्च का बल्ब होता है वह स्वयं प्रकाश देता है, अपने आप प्रकाश देता है। जैसे हमारे आसमान में सूर्य होता है, तो सूर्य भी एक ऐसा ग्रह है, ऐसा पिंड है जो क्या करता है, अपने आप प्रकाश देता है और पृथ्वी को प्रकाशित करता है। तो दिन के समय हम इसी प्रकाश से वस्तुओं को देखते हैं। हम आसपास की जो वस्तु देख पाते हैं वो केवल और केवल सूर्य के प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। तो अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हम इन वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड या दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ये आपने नोट रखना, याद रखना। ये प्रश्न भी आता है कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो वे वस्तुएं जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उत्सर्जन मतलब पैदा करती हैं, तो वे वस्तुएं जो अपने आप प्रकाश को उत्पन्न करती हैं जैसे सूर्य करता है ना, उन वस्तु को बोलते हैं हम दीप्त वस्तुएं। ठीक हो गया। अब कुर्सी है, ठीक है, चित्र हो गया, जूते हो गए, ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको दिखाई देती है प्रकाश की वजह से। तो क्या ये वस्तुएं चमकती हैं? नहीं चमकती है। ठीक है, टॉर्च है, टॉर्च होता है विद्युत का, जो बिजली का बल्ब होता है आपके घरों में बल्ब, वो, और सूर्य होता है। तो ये क्या चमकते हैं? हाँ, ये चमकते हैं क्योंकि इनका अपना प्रकाश होता है। तो जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है, जो वस्तुएं अपना प्रकाश अपने आप उत्पन्न करती हैं, उनको बोलते हैं हम दीप्त वस्तुएं। और जब ये वस्तुओं, इन वस्तुओं से जो प्रकाश निकलता है वह हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हमारे आंखों में ना पड़े तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, वहाँ पे लाइट नहीं है, तो क्या आप चीज़ों को ढूंढ पाओगे? क्यों नहीं ढूंढ पाओगे? क्योंकि आपको अंधेरे में कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? कभी ये प्रश्न सोचा आपने? तो आपको सोचना चाहिए। क्यों? तो मैंने इसका उत्तर भी आपको थोड़ी देर पहले दिया कि जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपकी आंखों पर किसी चीज़ का प्रकाश नहीं पड़ता, और जब तक किसी चीज़ से टकराकर प्रकाश आंखों में ना पड़े तब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। तो हमें वस्तु कब दिखाई देती है? जब प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर गिरता है,
तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश उस वस्तु से टकराए ना और हमारे आंखों पर रिफ्लेक्ट या उसके टकरा कर ना आए तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो अंधेरे में यही कारण है, क्योंकि अंधेरे में नंबर 1 वहाँ प्रकाश नहीं होता, अंधेरा होता है, और ना ही कोई वस्तु फिर हम उसको अंधेरे में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये 2 चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो ये था दीप्त। दूसरी चीज़ होती है अदीप्त। अब दीप्त से उल्टा होता है अदीप्त वस्तुओं, वो भी आपको समझा देता हूँ। तो अदीप्त वस्तुएं क्या होगी? वे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता या वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, उनको बोलते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। जैसे मेज, कुर्सी, टेबल, अलमारी, फ्रिज आदि। चलो फ्रिज तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्रिज जब आप चलाते हो तो अंदर लाइट होती है, तो फ्रिज को छोड़ दीजिए। लेकिन अलमारी हो गया, ये बस सब चीज़ें जो है जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, तो इनको बोलते हैं हम अदीप्त वस्तुएं। तो साधारण भाषा में बोले जो चमकती हैं वो दीप्त अपने प्रकाश से, जो नहीं चमकती हैं अपने प्रकाश से, जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, उनको बोलेंगे हम अदीप्त वस्तुएं। तो मैं समझता हूँ ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, दीप्त वस्तुएं क्या होती है और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। चलिए बच्चों, इससे आगे देखते हैं। अब आता है प्रकाश। जो प्रकाश होता है उसके माध्यम से जब हम चीज़ें देख पाते हैं, तो इस माध्यम या इस आधार पर वस्तु 3 प्रकार की होती है: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। पार मीन्स दूर, आर पार, दर्शी मीन्स देखना। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं उनको बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। जैसे हवा। आप अपने कमरे में बैठे, कमरे के एक कोने में आप बैठे हो, दूसरे कोने में आपकी मम्मी या पापा या भाई बहन कोई भी बैठा है, तो आप उसको देख पा रहे हो? क्यों देख पा रहे हो? आपके बीच में तो हवा है, हवा है। इसका मतलब हवा क्या है? पारदर्शी। उसके थ्रू हम देख पा रहे हैं, उसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं, उसके आगे हमें दिखाई देता है। तो हवा क्या हुई? पारदर्शी। यानी वे पदार्थ जिनके आर पार आसानी से देखा जा सके, या वे वस्तुएं जिनके आर पार दूसरी तरफ जिनकी दूसरी तरफ हमें चीज़ों को दिखाई दे सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, उन वस्तुओं को बोलते हैं हम पारदर्शी वस्तुएं। ठीक हो गया। उसका उदाहरण हो गया शीशा, हवा, और आपका इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें। साफ पानी में भी आप आर पार देख सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके थ्रू आप देख पाते हैं आर पार, तो उनको बोलते हैं पारदर्शी। तो उम्मीद करता हूँ पारदर्शी भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब दूसरा है बच्चों अपारदर्शी। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें दिखाई नहीं देता, उनको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे दीवार, कमरे की दीवार होती है, तो कमरे की दीवार से दूसरी तरफ आप देख सकते हो। आपको पता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है? नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि इस दीवार के आर पार प्रकाश नहीं गुजर रहा है, इसके आर पार हम नहीं देख पाते। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश नहीं गुजरता और जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। उदाहरण के लिए दीवार, लकड़ी का तख्ता, पत्थर आदि। तो अपारदर्शी भी क्या होती है और दूसरा पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब तीसरी वस्तु है पारभासी वस्तुएं। पारभासी, पार का मतलब है दूसरी तरफ, अब भासी का मतलब थोड़ा सा धुंधला। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें दिखाई तो देता है परंतु धुंधला दिखाई देता है, उनको बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। फिर से बोलता हूँ, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें दिखाई तो देता है परंतु धुंधला दिखाई देता है, उनको बोलते हैं पारभासी वस्तुएं। इसका उदाहरण क्या है? पॉलीथीन का कागज होता है, पॉलीथीन के कागज से आप एक दूसरी तरफ देख सकते हो। पॉलीथीन लीजिए, लिफाफा, उसको आंखों के सामने रखिए, आप दूसरी तरफ देख सकते हो पर धुंधला दिखाई देगा। दूसरा उदाहरण, तेल लगा हुआ कागज, किसी कागज को लो, उसको सिर पे रगड़ो, तेल लगाया हुआ, उस पर तेल लगाओ, फिर उसके थ्रू देख सकते हो आप, तो वो भी धुंधला दिखाई देगा। तो ये होती है पारभासी वस्तुएं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी कि पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं और पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, सारणी 11.1 में देखिए, इसमें वस्तुएं दी हुई हैं
क्या वस्तु के आर पार देखना संभव है, पूर्णतः या थोड़ा संभव है, या बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसको फिर क्या देंगे, अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी नाम देंगे हम। पहला पेंसिल, तो क्या पेंसिल के आर पार देखना संभव है? क्या पेंसिल के आर पार आप देख सकते हो? पेंसिल के आर पार नहीं देख सकते आप। तो पेंसिल क्या हुई, इसको हम आर पार नहीं देख सकते। ये हुई आपकी अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है। दूसरी रबड़ की गेंद, क्या रबड़ की गेंद के आर पार आप देख सकते हो? नहीं देख सकते, तो ये भी अपारदर्शी हुई। ठीक है बच्चों। तीसरा, लिखने के कागज की सीट, जो लिखने वाला कागज होता है उसके आर पार देख सकते हो? इसमें लिखा हुआ है पूर्ण विश्वास नहीं, हम उसमें नहीं देख सकते। तो कई बार दिखता भी है, क्योंकि बहुत बारीक अगर पतला हो तो शायद दिखे, तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। यानी यह वस्तु पारभासी भी हो सकती है और अपारदर्शी भी हो सकती है। तो इस प्रकार जो है हम इस प्रकार से सारणी को हम कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम अपने दैनिक जीवन के जो हमारे क्रियाकलाप है उनको भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं बच्चों। इसके आगे है हमारा कि छाया कैसे बनती है। अब छाया होती क्या है, पहले तो ये देखते हैं कि छाया वास्तव में बनती कैसी है। तो छाया होती क्या है, ठीक है। प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु जो है, अपारदर्शी वस्तु देखना बच्चों ध्यान से, जो वस्तुएं अपने में से प्रकाश को गुजरने देती नहीं देती, या ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हमें नहीं दिखाई देता, उनको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक कर पकड़िए। आप एक काम कर सकते हैं, कुछ अपारदर्शी वस्तु जैसे एक लकड़ी ले सकते हैं, एक पेंसिल ले सकते हैं, लोहे की छड़ ले सकते हैं। इनको आप ज़मीन से ऊपर थोड़ा सा, ज़मीन से को 4-5 इंच आप ऊपर रखिए और धूप में पकड़ लीजिए। जब धूप हो तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे धरती पर गहरे काले रंग के धब्बे वाली वस्तुओं की इनकी आकृतियाँ बनती हैं। तो ये क्या होती है, जो गहरे काले रंग की इनकी आकृतियाँ ज़मीन पे बनती हैं वो छाया कहलाती है। क्या कहलाती है? छाया कहलाती है। तो उसको हम छाया कहते हैं। तो छाया क्या हुई? छाया हुई प्रकाश के कारण अपारदर्शी वस्तुओं की आकृति जब दूसरी तरफ जमीन पे बने तो उसको हम उसकी छाया कहते हैं। ठीक हो गया। तो छाया क्या होती है, छाया की परिभाषा क्या होती है, आपको समझ आ गया। अब छाया बनती कैसे और किन पदार्थों की बनती है? तो छाया उन पदार्थों की बनती है जिनका जो है, जिनके आर पार जो है प्रकाश नहीं जा सकता, यानी अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर, ठीक है, किसी ऊंचाई पर हाथ से पकड़ने पर उसकी छाया हम जमीन पर देख सकते हैं, कागज की शीट पे भी ले सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो उस समय उस अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने को कह सकते हैं। तो इसी प्रकार हम अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखा भी खींच सकते हैं। ठीक है। तो कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कह सकते हैं। कितनी वस्तुओं को सही पहचान सकते हैं ये हम देख सकते हैं। तो ये तो था छाया के बारे में। अब दूसरा है, क्या अपनी छाया, क्या आपकी अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में या रात के समय, आप जब कोई प्रकाश ना हो, चांद का प्रकाश भी ना हो, तो क्या अपनी छाया देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। कारण, क्योंकि छाया बनने के लिए किसी प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश जरूरी होता है। तो जब कमरे में प्रकाश के स्रोत के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं होता तो ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। तो यही कारण होता है कि हम किसी वस्तु की छाया देख सकते हैं। अगर किसी कमरे में प्रकाश है और किसी का उस कमरे में वस्तु भी अपारदर्शी है तो हम उसका छाया देख सकते हैं। ठीक है। तो छाया के लिए क्या क्या जरूरी है? एक तो अपारदर्शी वस्तु जरूरी है और दूसरा प्रकाश का होना जरूरी है। ठीक है बच्चों। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? सीधे एक हम क्रियाकलाप से कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप करेंगे हम, एक अंधेरे कमरे में क्या करना, हमने अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा एक गत्ते की बड़ी सी शीट लेकर हमें खुले मैदान में जाना है। ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर जलाएंगे और रखेंगे, जिससे कि टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश का स्रोत तो है तथा प्रकाश के पथ अनुदिश पारदर्शी एक वस्तु भी है, यानी आपके प्रकाश का स्रोत आपके पास है, एक प्रकाश का स्रोत यानी टॉर्च है। साथ में उसके मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र भी है। ठीक है।
तो यदि आपके मित्र के पीछे पेड़ है या इमारत है अथवा अन्य कोई वस्तु है, तब भी आपको अपने मित्र की सिर की छाया दिखाई देगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जो है, अपारदर्शी जो प्रकाश है, वह आपके मित्र के सिर से दूसरी तरफ नहीं गया और उसकी परछाई जो है आपकी शीट पे बन जाती है। जैसे चित्र 11.3 में दिखाया गया है, इसकी परछाई यहाँ बन जाती है, यहाँ टॉर्च लगाई है अंधेरे में, ठीक है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के पार नहीं जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमें दर्शा सकते हैं, जिनको हम कल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, जिसमें मैंने आपको बताया कि पारदर्शी वस्तु क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, अपारभासी वस्तु क्या होती हैं, ठीक है। छाया क्या होती है, छाया किस प्रकार बनती है, क्या अंधेरे कमरे में भी छाया बनाई जा सकती है, ये सब चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में समझी हैं और क्लियर की हैं। तो आज के वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया कि नहीं आया, उससे रिलेटेड अब आज का कार्यपत्र कर लेते हैं, जिससे यह पता चलेगा कि आज के टॉपिक को हमने कितनी अच्छी तरह से समझा और कितनी अच्छी तरह से हमें सीखा। तो चलिए आज के कार्यपत्र की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का कार्यपत्र का आपका। कार्यपत्र का मतलब जो आज हमने पढ़ा, क्या वो हमको समझ आया, उसकी परख को समझने के लिए ये 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, मैंने डेली आपको बताया हुआ है, तो आप समझिए। पहला प्रश्न है, दीप्त और अदीप्त वस्तु क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो आपने इनको परिभाषा देनी है और समझाना है, ठीक है। अगर आप बता पाए इनको किसी हेल्प के बिना, तो इसका मतलब आपको आज का टॉपिक समझ आया। दूसरा प्रश्न क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं को परिभाषित करें और एक उदाहरण भी दें। यानी पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं तथा पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा देनी है आपने और एक उदाहरण देना है। तो मुझे उम्मीद है आप ये 2 प्रश्न बड़े आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए बच्चों, इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इसके आगे ये टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।